नमस्कार, मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका स्वागत करता हूं। आज हम जान रहे हैं पंचभूत सिद्धियों के आगे साधक को कौन सी 8 सिद्धियां हैं जो प्राप्त होती हैं। पहली सिद्धि है उसमें अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशी तत्व, ईशी तत्व और यत कामावसायित्व। यदि इनकी बात की जाए तो ये जो सिद्धियां हैं ये भी पंच महाभूत तत्वों के वश में होने के बाद ही साधक को प्राप्त होती हैं। ये भी भूत जय सिद्धियां का ही एक रूप है। ये सारी सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त थीं और ये सिद्धियां जो हैं अणिमा आदि अष्ट सिद्धियों के नाम से जानी जाती हैं। यदि इनके बारे में जाना जाए तो सबसे पहले बात करते हैं अणिमा की। जब साधक छोटा सा आकार होते हुए भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, मतलब कैसा भी उसका आकार है वो बिल्कुल सूक्ष्म हो जाए और किसी छिद्र से भी गुजर सकता हो तो अणिमा सिद्धि कहलाएगी। लघिमा, जब साधक अपने आप को भारहीन कर लेता है, मतलब कितना भी भारी हो व्यक्ति अपने आप को तिनके के समान हल्का करके आकाश में कहीं भी विचरण कर पाता है। नेक्स्ट आती है महिमा। महिमा में जो है व्यक्ति जैसा भी परिमाप आकार है उसका, उसे इतना बड़ा विशाल कर लेता है कि हाथी, पर्वत या नगर के समान वृहत हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्राप्ति। प्राप्ति में मतलब जैसी उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है, जैसे पृथ्वी पे खड़ा हुआ साधक चंद्रमा को छू सकता है अपनी किसी भी उंगली के अग्रभाग से, तो इसे प्राप्ति सिद्धि कहते हैं। फिर आती है प्रकाम्य। प्रकाम्य, जैसी कामना साधक की हो, जैसी कामना करे वैसे ही पंचभूत व्यवहार करने लगते हैं। जैसे पृथ्वी जल के समान व्यवहार करती है, जैसे जल मृदु होता है, जल में तैर सकते हैं, डूब सकते हैं, वैसे ही साधक पृथ्वी में भी डूब सकता है और गोते मार के बाहर निकल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है वशी तत्व। वशी तत्व मतलब साधक सबको पंचमहाभूत तत्वों को अपने वश में कर लेता है, लेकिन स्वयं किसी के भी वश में नहीं होता है। नेक्स्ट है ईशी तत्व। ईशी तत्व मतलब व्यक्ति साधक जो है ईश्वर के समान हो जाता है। ईश्वर के समान से मतलब है वो सृष्टि की रचना करना, उसे स्थिर करना और संहार करने की क्षमता भी उसके अंदर आ जाती है। जैसे त्रिशंकु में जैसे राजा ने अपने लिए वशिष्ठ के द्वारा एक स्वर्ग की रचना करवाई थी। और अंतिम आ जाती है यत कामावासायित्व, मतलब जैसी कामना की जाए उसी प्रकार से सारे तत्व उसके लिए अपने रूप को भी, अपने स्वभाव को भी परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे विष का काम होता है मृत्यु देना, लेकिन साधक विष किसी व्यक्ति को दे के भी एक अमृत के समान व्यक्ति को जीवित कर सकता है। मतलब किसी मृत व्यक्ति या जिसकी मृत्यु हो गई हो या होने वाली हो, यदि उसे विष भी दे दे तो वो भी अमृत के समान व्यवहार करके उस व्यक्ति को जीवित कर सकता है। ये अष्ट सिद्धियाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।